बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या मुसलमानों को जहन्नुम में अजाब होगा और बताएंगे कि दोज़ख में मुसलमानों को कौन कौन से अजाब दिए जाएंगे। दोज़ख में मुसलमानों को जलाने का अजाब भी दिया जाएगा और ये भी बताएंगे कि दोज़ख में मुसलमानों को पीप और खून का अजाब भी दिया जाएगा और खालों का जलना और फिर उनका दोबारा तब्दील होना भी एक अजाब है। और ये भी बताएंगे कि दोज़ख में मुसलमानों को गर्म पानी का अजाब भी दिया जाएगा, जंजीरें और तोक का अजाब भी दिया जाएगा। इन सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। जहन्नुम एक दर्दनाक और सख्त अजाब की जगह है। कुरान और हदीस में जहन्नुम के अजाब की शिद्दत और इसके मुख्तलिफ दर्जात का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम को काफिरों के लिए बनाया है, लेकिन मुसलमानों को भी अगर वो अपने गुनाहों पर तौबा ना करें तो अजाब का सामना हो सकता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जहन्नुम का अजाब इतना शदीद और तकलीफदा होगा कि इसकी शिद्दत को इंसान की अकल भी समझ नहीं सकती। जो लोग अपने गुनाहों पर तौबा नहीं करते और अल्लाह की हिदायत को रद्द करते हैं, इनको जहन्नुम में सख्त जिस्मानी अजाब दिया जाएगा। कुरान में जहन्नुम की तकलीफों का जिक्र इस तरह किया गया है कि यानी वो लोग जो कुफ्र करते हैं और कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, उन पर अल्लाह, फरिश्ते और तमाम लोग लानत करेंगे और वो जहन्नुम में फेंके जाएंगे। जहन्नुम में जिस्मानी अजाब का जिक्र किया गया है, जिसमें इंसानों के जिस्मों को जलाया जाएगा। यह अजाब इतना शदीद होगा कि जहन्नुम का ईंधन इंसानों की खालों और जिस्मों को जला देगा। अल्लाह ताला का फरमान है, जहन्नुम के अंदर जब लोग फेंके जाएंगे तो वो उसकी दहकती आवाज़ें सुनेंगे और जहन्नुम गुस्से से हलकोलों की तरह धड़कने लगेगी। जहन्नुम में अजाब की शिद्दत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जिनमें से एक अजाब पीप और खून के हवाले से भी आया है। जहन्नुम में गुनाहगारों को ऐसी सजाएं और ऐसी तकलीफें दी जाएंगी कि इनके जिस्मों से पीप और खून बहेगा, जो खाने पीने के लिए भी दिए जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी तफसील यूं बयान की है, यानी जहन्नुम अपना ईंधन बनाएगी और गुनाहगारों को पीप और खून की तरह की चीजें देकर अजाब देगी। एक और अजाब जो जहन्नुम में मुसलमानों को दिया जा सकता है, वो उनके जिस्मों की खालों का जलना है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी कुफ्र करने वाले और अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले लोगों को अजाब में डाल दिया जाएगा और उनके जिस्मों की खालें जला दी जाएंगी और फिर अल्लाह उनके जिस्मों को दोबारा तब्दील करके अजाब का सामना कराएगा। जो लोग जहन्नुम में जाएंगे, इनको बहुत गर्म पानी दिया जाएगा जो उनके जिस्मों को जला देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्हें गर्म पानी पिलाया जाएगा जिससे इनकी अंतड़ियों और जिस्म के दूसरे हिस्से कट जाएंगे। जहन्नुम में गुनाहगारों को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाएगा और उनके गले में तोक डाले जाएंगे ताकि वो ज्यादा अजियत में मुब्तला हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी जहन्नुम में जब इन लोगों को डाला जाएगा तो उससे खींचकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मगर अल्लाह ने उनको जंजीरों में जकड़ दिया होगा। फिर एक आखिरी अजाब जो जहन्नुम में मुसलमानों को दिया जाएगा, वो ये है कि उनको जहन्नुम में दाखिल होने से पहले बहुत ज़्यादा अजियतों का सामना होगा, जबकि वो वहाँ पहुंचकर अपने अमाल पर पछताएंगे और अल्लाह की रहमत का तलबगार होंगे। जहन्नुम में दाखिल होने के बाद उनके साथ जितना भी अजाब होगा, उनका मकसद उनके गुनाहों का कफ़ारा बनाना होगा ताकि वो अल्लाह की मग़फ़िरत से बहरामंद हो सके। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुनाहों का क्या असर होता है। जब हम गुनाह करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारी रूह पर असर डालते हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा से भी हमको दूर कर देते हैं। कुरान पाक में एक आयत है, यानी तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आती है, लेकिन अल्लाह बहुत सारी बातों को माफ़ भी कर देता है। ये आयत हमें बताती है कि हमारे गुनाह और अमाल का बुरा असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से तौबा करने का मौका हमेशा मौजूद है। अगर किसी मुसलमान ने जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं और वो इन गुनाहों पर तौबा करना चाहता है और शर्मिंदा है, तो अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की माफ़ी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और हमेशा अल्लाह से तौबा की कोशिश करनी चाहिए।
جب ہم بات کرتے ہیں جہنم کے عذاب کی تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بہت سخت عذاب کا ذکر کیا ہے۔ دوزخ کا عذاب ایک حقیقی حقیقت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور ان کی ہدایت کو رد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا خاتمہ کفر پر ہو اور ان پر اللہ، فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں گے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جہنم کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے، لیکن مسلمان جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ کا عذاب حقیقی ہے اور دوزخ کی سزائیں بہت سخت ہیں، مگر اللہ نے توبہ کرنے والوں کے لیے معافی بھی رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی جہنم کا عذاب ہوگا؟ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن وہ اس کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور وہ باقی گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو مسلمان زندگی میں اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اس کو عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توبہ کی سہولت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں چاہے اس کے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آخر کار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کا عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عدلیہ بھی ہے، اور جو مسلمان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں اپنی رحمت سے بہرہ مند عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔